हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ 10th क्लास के भौतिकी के प्रथम अध्याय के बाद अब द्वितीय अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात रेटिना। अगला प्रश्न है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है, दूर दृष्टि दोष। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इसका ऑप्शन सी नंबर सही होगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। अगला प्रश्न है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग अर्थात वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है। इसका ऑप्शन सी सही होगा अर्थात बैगनी। बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं, दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता या जरा दूरदर्शिता। ऑप्शन बी सही है, समंजन क्षमता। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, अपसारी लेंस या अभिसारी लेंस। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा जो कि है बाइफोकल लेंस अर्थात द्विफोक्सी लेंस। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ऑप्शन डी सही है, 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु एवं दूर बिंदु अनंत। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा या आइरिस द्वारा। इसका सही उत्तर होगा सी, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात निकट दृष्टि दोष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो इस प्रकार है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर एक सही है, निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है अर्थात जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, नीला, उजला, लाल या काला। ऑप्शन नंबर डी सही है अर्थात काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, 3, 4, 5 या 7। श्वेत रंगों में कितने रंगों का मिश्रण होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 7। श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, बैगनी रंग का, लाल रंग का, नीला रंग का या पीले रंग का। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग होता है लाल अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश के अपवर्तन पर या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा अर्थात वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो नेत्र के निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यह अगला प्रश्न है जिसका ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णांधता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात दूरदृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, वायुमंडलीय प्रभाव, टिंडल प्रभाव, किंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात टिंडल प्रभाव।
सामान्य नेत्र को दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होती है, 25 मिलीमीटर पर होती है, 25 मीटर पर होती है या अनंत पर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थात सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अवतल लेंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, अर्थात मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस या कोई लेंस नहीं होता है या अवतल लेंस होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अर्थात मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, देखते अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, निकट दृष्टि में, मोतियाबिंद में, दीर्घ दृष्टि में या जरादर्शिता में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात मोतियाबिंद। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थात प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है, लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का या बैंगनी रंग का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाल रंग। स्पेक्ट्रम में विचलन सबसे कम लाल रंग में होता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस का, उत्तल लेंस का, समोत्तल लेंस का या अवतल लेंस का। इसका ऑप्शन बी सही है, अर्थात उत्तल लेंस का। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थात वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की घटना प्रिज्म में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, उत्तल लेंस की तरह आँख का व्यवहार होता है, उत्तल लेंस की तरह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 6 सतहों से, 4 सतहों से, 5 सतहों से या 3 सतहों से। तो एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 5 सतहों से। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, दूरदृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से, जरा दूरदर्शिता से या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दूरदृष्टि दोष से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, कोलाइड, पुंज, प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात कोलाइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, अर्थात नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर या 3.4 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली या इनमें से सभी। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रकाश सुग्राही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या आता है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में या कॉर्निया में। जी हाँ, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, इसका उत्तर ए सही है, अर्थात मस्तिष्क में। सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। तो यह था उसका अंतिम प्रश्न। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।